परमेश्वर का इसलिए हम धन्यवाद करेंगे क्योंकि इस वचन में, परमेश्वर के इस वचन में, इस बाइबल में, पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के बारे में सब कुछ है जो हमें मालूम होना चाहिए। इसमें परमेश्वर के प्रतिज्ञाएं हैं हमारे प्रति, परमेश्वर की ओर से आश्वासन है परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर हमारे लिए क्या सोचता है, हमारे लिए किस प्रकार के विचार रखते हैं परमेश्वर। ये सब कुछ इस पवित्र शास्त्र में है। और क्योंकि परमेश्वर ने हमें लिख के दिया है सब कुछ, हम इस बात को भी जानते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, क्योंकि वो जो इतना प्यार करता है कि सब कुछ हमें लिखित में दिया, और वो अपने वचन के प्रति, अपने वायदों के प्रति, और जो कुछ, और मैंने आपको एक बार बताया था कि परमेश्वर जब हमसे कुछ कहता है तो वो प्रतिज्ञा शब्द इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। कारण यह है कि उसके जो वचन है वो अटल है, वो कभी टलता नहीं, कभी बदलता नहीं। एक जगह पर हमने एक बार अध्ययन किया था कि परमेश्वर आत्मी नहीं है, परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले, और ना ही वो अपनी इच्छा को कभी बदलता है। जो कुछ उसने बोला है उसे वो पूरा करेगा, और वचन देके कभी वो पीछे नहीं हटता। और हमें धन्यवादित रहना चाहिए, क्योंकि इस वचन के द्वारा हम सब कुछ जान सकते हैं और अपने जीवन को हम ठीक रीति से चला भी सकते हैं। हमें किसी मनुष्य के पास जाने की जरूरत नहीं है ये पूछने के लिए कि परमेश्वर की क्या इच्छा है, या परमेश्वर की विधियां क्या है, परमेश्वर का मार्ग क्या है। हमें हमें मनुष्य की सहायता इतनी नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं हमें ये सब कुछ लिख के दिया है। परमेश्वर ने पुराने समय में अपने दासों को लिखने की प्रेरणा दी, और परमेश्वर से सुनकर लोगों ने, मनुष्यों ने ही लिखा है, लेकिन परमेश्वर से सुन के लिखा है। इसलिए इस वचन में सामर्थ्य है, इस वचन में जीवन है, क्योंकि इस वचन का जो स्रोत है, जो सोर्स है, वो स्वयं परमेश्वर है जो कि जीवन दाता है। आइए हम इस वचन में आज चलते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से हम परमेश्वर के वचन में मत्ती का सुसमाचार का 5वां अध्याय में से अध्ययन कर रहे थे, और हमने ये देखा कि परमेश्वर यीशु मसीह, जो कि सबका, इस पूरी पृथ्वी का, पूरा ब्रह्मांड का मालिक है और राजा है, वो अपने राज्य के बारे में, यानी परमेश्वर के संग जब हम चलना शुरू करते हैं, और ये उन सब के लिए है जिन्होंने यीशु मसीह के उस महान बलिदान को स्वीकार किया, ग्रहण किया। जैसे शुरुआत में हमने गाया ना कि क्या दे सकता हूं और क्या ला सकता हूं परमेश्वर, उस महान बलिदान के बदले हम सिर्फ तेरा धन्यवाद कर सकते हैं, सिर्फ हम तेरे आगे आके खुशियां मना सकते हैं, क्योंकि उस महान बलिदान के बदले हमारे पास कुछ है ही नहीं परमेश्वर को देने के लिए। हम सिर्फ थैंक यू कह सकते हैं, सिर्फ शुक्रिया कह सकते हैं परमेश्वर को। वो परमेश्वर हमसे क्या कहता है अपने वचन के द्वारा, अपने उस राज्य के बारे में, या परमेश्वर की जो मार्ग है, परमेश्वर की जो विधि है, उसके बारे में हम सीख रहे थे। और हमने कुछ बातों पर ध्यान दिया। इस 5वां और 6वां और 7वां अध्यायों में बहुत सारी बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है हमारे जीवन को लेके, और उस पर हम बीच बीच में अध्ययन करेंगे। लेकिन आज हम एक बात पर ध्यान करेंगे, इस अध्ययन को या इन बातों को, क्योंकि हमने देखा था कि एक दिन यीशु मसीह पहाड़ पर एक जगह पर विराजमान होके अपने चेलों को, चेले कौन है? जिन्होंने ये ठान लिया है, जिन्होंने ये मान लिया है कि वही यीशु ही हमारा मसीहा है और हम उसके पीछे चलेंगे, यानी मैं और आप, या हम कह सकते हैं कि हम में से अधिकतर लोग जिन्होंने ये मान लिया कि यीशु हमारा परमेश्वर है, जिन्होंने यीशु मसीह के उस बलिदान को ग्रहण किया, स्वीकार किया, और ये मान लिया कि एक समय हम पापी थे और यीशु मसीह ने स्वयं क्रूस पर अपना लहू बहाकर हमारे पापों के बदले प्रायश्चित किया है। और जितनों ने इस बात को मान लिया है
उनको चेला कहते हैं, क्योंकि वो ये भी मान लेते हैं कि अब हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे। तो ये बातें जो मैं बता रहा हूं, या ये बातें जो उस समय आज से लगभग 2000 साल पहले यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे थे, ये हम सबके लिए है जिन्होंने ऐसा विश्वास किया। और आज हम देखते हैं 7वां अध्याय में चलते हैं। 7वां अध्याय में एक बात प्रभु ने जोर दे के कही है, और उसमें बताया गया है कि आत्मिक रीति से, यानी इस यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए जब हमने ठान लिया है, तो इस नया जीवन में आपको याद होगा ना कि कुछ समय पहले हमने पवित्र शास्त्र में से देखा था कि जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जितनों ने इस बलिदान को स्वीकार किया है, वे सब के सब जो है नई सृष्टि है। तो नई सृष्टि होने के कारण हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है, यानी नई सोच को, नए विचारों को हमें ग्रहण करने की, अपनाने की जरूरत है। और यीशु मसीह यहाँ पर नया विचार बता रहा है हमें, और आखिर में वो ये कहते हैं कि अगर हम कामयाब रहना चाहते हैं, अगर यीशु मसीह का अनुयायी होने के कारण एक कामयाब जिंदगी हम अगर जीना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक काम करना होगा। जो कुछ यीशु मसीह ने हमें बताया है उन बातों पर ध्यान देना होगा। और देखिए अभी हम 7वां अध्याय में 24वें पद को पढ़ते हैं। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 24। मत्ती का सुसमाचार का 7वां अध्याय का 24वें पद में हम चलते हैं। और यहां पर यीशु मसीह कहता है कि इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, और ये जो कोई बहुत ही खूबसूरत शब्द है। हमने इस बारे में, या इस शब्द के बारे में पहले भी चर्चा की है कि यहां पर फिर परमेश्वर सभी मनुष्यों को आजादी देता है। और इसमें, इस संदर्भ में जो सभी मनुष्य हैं वो सिर्फ चेले हैं, क्योंकि जितनी बातें इससे पहले यीशु मसीह बता रहा था वो चेलों के लिए है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने यीशु को अपना मसीहा माना है। ये पूरी मानव जाति के लिए नहीं है, ये बातें सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने यीशु को माना है। और उनमें से भी प्रभु ये कहता है कि जो कोई, यानी जो अपनी इच्छा से इन बातों को सबसे पहले सुनेगा, ध्यान दीजिए, जो कोई इस बात को सुनेगा और फिर उसको मानेगा, यानी जो कोई यीशु मसीह की इस शिक्षा को, और पवित्र शास्त्र में परमेश्वर की ओर से जो शिक्षा हमें मिलती है उसमें परमेश्वर के ओर से आज्ञाएं भी है, परमेश्वर की ओर से मार्ग निर्देशन भी है, परमेश्वर की ओर से हमारे लिए प्रतिज्ञाएं भी हैं, आश्वासन भी है, चेतावनियां भी है, बहुत कुछ है परमेश्वर की शिक्षाओं में। हमें ये ध्यान देना है कि परमेश्वर की ओर से जो शिक्षा हमें मिलती है उससे सबसे पहले सुनना है, ध्यान से सुनना है। वचन पढ़ते समय ध्यान से पढ़ना है, या वचन हम सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनना है, और उसके बाद उन बातों को मानना है, यानी हमें अपने जीवन में लागू करना है। We have to practice it। अगर वचन की बातें हम सिर्फ सुन रहे हैं तो क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि वचन को सुन के जब हम उसको प्रैक्टिस करते हैं या उसको मानते हैं या उसके अनुसार हम अपने जीवन को चलाना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए क्या कहता है, उनका जीवन जो है एक कामयाबी का जीवन होगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ऐसा करने वाला मनुष्य जो है, जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वे उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। यानी उस मनुष्य का जीवन जो है एक मकान के समान होगा, जो जिसकी नींव जो है, जिसकी फाउंडेशन जो है मजबूत है। प्रभु कहता है जो कोई मेरे इन बातों को सुनकर मानता है, इसमें आपके पास पूरी आजादी है। परमेश्वर आपके साथ जबरदस्ती नहीं करता, परमेश्वर आपको चलाएगा नहीं, आपको स्वयं इन बातों को मान के चलना होगा।
जानकारी आपको दी जाती है, परमेश्वर की ओर से प्रतिज्ञाएं आपको दी जाती है, आज्ञाएं आपको दी जाती है, चेतावनियां आपको मिल जाती है, आश्वासन भी आपको दिया जाता है, लेकिन उन बातों के अनुसार चलने का काम जो है वो मेरा अपना है। मुझे स्वयं चलना होगा, आप में से हर एक को स्वयं चलना होगा। और जब हम ऐसा चलेंगे तो यीशु मसीह कहता है कि हमारा जीवन की जो नींव है वो मजबूत रहेगी, वो इतनी मजबूत रहेगी कि हम किसी भी रीति से गिरेंगे नहीं, किसी भी रीति से हम नाश नहीं होंगे। हम लोग हमेशा, हमें से हर एक जन हमेशा विक्टोरियस रहेंगे, यानी कामयाब रहेंगे, हम सक्सेसफुल रहेंगे अपने जीवन में। प्रभु यीशु मसीह कहता है क्योंकि जब जीवन में बारिश आती है, इसमें लिखा है कि मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वे नहीं गिरा। अब ये घर कौन सा है? घर किसके लिए, किसके लिए बता रहा है? एक मनुष्य का जीवन के लिए, एक यीशु मसीह का जो चेला है उसके जीवन के लिए ये मकान का इस्तेमाल किया गया है। यानी मकान, हमारे जीवन को एक मजबूत मकान के साथ तुलना की जा रही है। किसके जीवन को? हमें से हर एक की नहीं, जो परमेश्वर की बातों को मानता है उस व्यक्ति का जीवन एक ऐसे घर के साथ तुलना की जा रही है जिसमें जिसकी नींव जो है, जिसकी जो फाउंडेशन है वो मजबूत है, वो कभी भी नहीं गिरेगा। बारिश आती है जीवन में, बारिश नुकसान देने वाली बारिश आती है, बाढ़ें आती है और आंधियां चलती हैं, तूफान चलते हैं, लेकिन और मजेदारी की बात है कि ये सब कुछ जो हो रहे हैं इनके लिए लिखा है कि ये मकान से हमेशा टकराते हैं। आंधी जो है जब चलती है वो मकान से टकराती है, बाढ़ें जब आती है वो भी मकान से टकराती है, लेकिन इन सब के बावजूद मकान जो है नहीं गिरता। कारण क्या है? उसकी फाउंडेशन काफी स्ट्रांग है, काफी मजबूत है। कारण क्या है? क्योंकि वो परमेश्वर की बातों के अनुसार चल रहा है। यीशु मसीह के पीछे चलने से वचन में, पवित्र शास्त्र में कहीं नहीं लिखा कि आपके जीवन में आंधियां नहीं चलेगी, आपके खिलाफ तूफान नहीं आएगा, आपके जीवन में समस्याएं नहीं होंगी, आपको आपके जीवन में कभी संकट नहीं आएगा। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। परमेश्वर ने ऐसा कोई वायदा नहीं किया है कि एक बार यीशु के पीछे आप चलना शुरू करो तो कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। बल्कि पवित्र शास्त्र इस बात की गारंटी देता है कि आपके जीवन में परीक्षाएं आएंगी, आपके जीवन में संकट जरूर आ सकता है, लेकिन आप नहीं गिरेंगे, आप कामयाब रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की विधियों के अनुसार चल रहे हैं, क्योंकि आप एक नई सृष्टि है। आप पुरानी रीति से चल ही नहीं सकते। अगर आप चलेंगे तो आप गिरेंगे। आपको नई रीति से चलना होगा। आप पुराने विचारों के अनुसार अपने जीवन को नहीं चला सकते, क्योंकि पुराने सारी बातें आपके जीवन से हटा दी गई है। सब कुछ परमेश्वर ने नया किया है, इसलिए आपको नई रीति से चलना होगा। और जब तक आप नई रीति से चल रहे हैं आपके जीवन कामयाब रहेंगे, आप गिरेंगे नहीं, आप हारेंगे नहीं। अब 26वें पद को देखते हैं कि उनके लिए क्या लिखा है, जो वचन को नहीं सुनते या सुनने के बाद नहीं मानते, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता। अक्सर ये होता है कि हम सुन तो लेते हैं, ऐसा भी नहीं कि हम सुनने से इनकार करते हैं। यीशु मसीह के जो यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं उनके विषय में मैं कह सकता हूं कि वो वचन सुनते तो जरूर है, अपने दोनों कानों से सुन लेते हैं, लेकिन सुनने के बाद उसको नहीं मानते या उन बातों को प्रैक्टिस नहीं करते। और प्रैक्टिस ना करने के कारण उनके साथ क्या होगा? उनके साथ भी ऐसे ही होगा जैसे बुद्धिमान लोगों के साथ। और ये अच्छी बात है ना, परमेश्वर उन लोगों के लिए कहता है कि बुद्धिमान है। किन लोगों के लिए? जो वचन को सुनने के बाद उसको प्रैक्टिस करते हैं। उनके लिए जो वचन को सुनने के बाद उसे प्रैक्टिस करते हैं, परमेश्वर कहता है कि वे लोग जो है बुद्धिमान है, वे चेले जो है बुद्धिमान है, क्योंकि वो हमेशा कामयाबी की जिंदगी जिएंगे। लेकिन जो सुनने के बाद
नहीं मानते, जो प्रैक्टिस नहीं करते, उनके लिए परमेश्वर कहता है कि उनके जीवन में भी आंधियां चलेगी, तूफान आ सकते हैं, आंधियां चलेगी, बाढ़ें आएंगी, और ये सारी चीजें जो है उनके जीवन से भी टकराएंगी, जरूर टकराएंगी। और उस समय क्या होगा? उस समय क्या होगा? लिखा है कि 27वें पद में लिखा है कि वे गिरकर सत्यानाश हो गया है। तो जो परमेश्वर की बातों को सुनने के बाद उन बातों को नहीं मानते, उनके जीवन में जब समस्याएं आएंगी, जब संकट आएंगे, जब हर तरह की परेशानियां आएंगे और टकराएंगी, तो वो इंसान जो है गिर जाएगा और उसके जीवन में नाश होगा। यहाँ पे तो लिखा है सत्यानाश होगा, बहुत भयंकर नाश होगा, बहुत भयंकर भुगतान उनको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो एक नया जीवन पाने के बाद, एक नई सृष्टि होने के बावजूद उस नए विचारों में, नए मार्गों में, नई रीति से और नई विधियों में नहीं चल रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना होगा? हमें परमेश्वर की बातों को सुनना, हमें मालूम है सुनना चाहिए, और सुनने के बाद हमें उन बातों को प्रैक्टिस करना चाहिए। अब क्या होता है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम करना तो चाहते हैं लेकिन हमसे नहीं हो पाता, या बहुत मुश्किल है परमेश्वर की बातों के अनुसार जीना। ऐसा लोग कहते हैं, विश्वासी लोग कहते हैं, चेले कहते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? क्या परमेश्वर आपको और मुझको ऐसा कुछ करने के लिए कहेगा जो हमसे नहीं होगा? सोचिए, इस बारे में विचार कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम जानते हैं कि वो हमें बहुत प्यार करता है। हमसे इतना प्यार किया कि हमें बचाने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, क्रूस पर अपना लहू बहाया और हमें छुड़ाया। क्या वो परमेश्वर हमें ऐसा कोई काम देगा या हमसे ऐसा कुछ करने के लिए कहेगा जो हमारे बस का ना हो, या हमारे हमारे मिली इतना मुश्किल हो? ऐसा परमेश्वर कह सकता है? आपको क्या लगता है? पवित्र शास्त्र में परमेश्वर की ओर से एक प्रतिज्ञा है, और मैं आपको उस प्रतिज्ञा की ओर ले जाना चाहता हूँ। इब्रानी नाम से एक पुस्तक है, इस बाइबल में नया नियम में है, लगभग अंत में मिलेगा आपको ये। तो वहां चलते हैं। इब्रानियों की पत्री के नाम से है, यहाँ इब्रानियों के नाम से है, इंग्लिश में हिब्रूस। और वहां चलते हैं। वहां पर परमेश्वर हमें हमसे एक वादा करता है और एक आश्वासन देता है और एक निमंत्रण भी देता है, और उस पर हम आज ध्यान करेंगे। और उसके बाद हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा परमेश्वर की बातों को मानना और उन बातों के अनुसार चलना। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये भी कहता है एक जगह पर, उसकी बातों को मानने से बहुत ही ज्यादा प्रतिफल हमें मिलते हैं। यानी परमेश्वर की बातों के अनुसार जब हम चलते हैं, हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं इस जीवन में, यहाँ पर इस पृथ्वी पर हमें परमेश्वर की ओर से प्रतिफल मिलते हैं। अगर आप देखना चाहे तो कभी देख सकते हैं, भजन 19 में लिखा है। तो अभी हम वहां नहीं जा रहे हैं, आप कभी बाइबल खोल के पढ़ना। और काफी समय से पास्टर रीना आपको एनकरेज कर रही है कि आप डेली बाइबल पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की विधि, परमेश्वर की रीति, ये सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। और खास रूप से परमेश्वर ने हमसे क्या वायदा किया है हमें मालूम होना चाहिए। क्योंकि एक बार हमने इस पर अध्ययन किया था ना, इस बात पर कि परमेश्वर का ज्ञान ना होने के कारण परमेश्वर के लोग जो है नष्ट हुए जा रहे हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के बारे में मालूम होना चाहिए, और सबसे ज्यादा हमें ये मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमसे क्या प्रतिज्ञाएं की है। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए कामयाबी का जीवन हासिल करने के लिए, या कामयाबी की जिंदगी जीने के लिए कुछ पैरामीटर्स रखे हैं, यानी कुछ सीमाएं बांधी है परमेश्वर ने हमारे लिए। और उन सीमाओं के अंदर हम रहेंगे, हम कामयाब रहेंगे। जैसे एक तरफ परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं, उसमें परमेश्वर की ओर से हमारे लिए आश्वासन भी है, निमंत्रण भी है, और एक तरफ परमेश्वर की ओर से कुछ चेतावनियां भी है, और परमेश्वर की कुछ आज्ञाएं भी है। और इन सब की
या इन सीमाओं के अंदर हम रहेंगे, हम कामयाब रहेंगे। और चाहे हमारे जीवन में कुछ भी होता रहे, हम उन सारी बातों का, सारी समस्याओं का हम सामना कर सकेंगे और हमें कामयाबी मिलती रहेगी, हम सक्सेसफुल रहेंगे, हम गिरेंगे नहीं, हम चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। इब्रानियों का 4 अध्याय में हम चलते हैं और 16वां पद को पढ़ते हैं। Hebrews chapter 4 verse 16। और इसको पढ़ने के बाद हम आज का इस अध्ययन को समाप्त करेंगे। 16वें पद में लिखा है, इसलिए आओ। और जब भी मैं बाइबल में आओ शब्द पढ़ता हूं बहुत खुश हो जाता हूं, क्योंकि परमेश्वर हमें बुला रहा है। और जब परमेश्वर यीशु मसीह अपने सिंहासन पर बैठकर आपको बुलाता है, मुझे बुलाता है, तो यकीन कीजिए वो आपको डांटने के लिए नहीं बुला रहा होता, उस समय आपको कुछ देने के लिए, आपको कुछ खुशी की बातें बताने के लिए बुला रहा होता है। इसलिए जब आप आवो शब्द आप पढ़ते हैं तो ध्यान रखना, उसमें कुछ ना कुछ आगे, मतलब आगे जाके आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, आपके फायदे की बातें होंगी, जरूर 100% होगी। इसमें लिखा है कि इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांध कर चले, यीशु मसीह के सिंहासन के पास। और ये न्याय का सिंहासन नहीं है आपके लिए और मेरे लिए। प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन जो है न्याय का सिंहासन नहीं है, फिर किस तरह का सिंहासन है? अनुग्रह का सिंहासन है, जहां से आपको अनुग्रह मिलता है, जहां से आपको कृपा मिलती है, जहां से आपको सहायता मिलती है। अब सोचिए, मैंने आपको बताया कि अक्सर लोग कहते हैं कि ये बातें बहुत अच्छी तो है और हम करना भी चाहते हैं, हम इसको मानना भी चाहते हैं, हम इसके अनुसार चलना भी चाहते हैं, लेकिन मुश्किल है, बहुत कठिन है। और प्रभु क्या कहता है? मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, क्योंकि मेरे पास मदद है, सहायता मिल सकती है मुझसे, जिसको हम अनुग्रह कहते हैं, जिसको हम कृपा कहते हैं। परमेश्वर, यानी साधारण शब्दों में कहूं तो परमेश्वर कहता है, अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो मेरे पास आओ ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, आई विल गिव यू द हेल्प। और जब परमेश्वर सहायक के रूप में हमारे साथ है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। पवित्र शास्त्र में फिलिपियों की पत्री में लिखा है कि उसके द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। फिलिपियों की पत्री में है, आप देख लेना, उसमें ज्यादा अध्याय नहीं है, सिर्फ 4 अध्याय हैं, और शायद ये 4 के 13 में है, एक बार आप कंफर्म कर लेना। परमेश्वर कहता है कि हियाब के साथ मेरे सिंहासन के पास आओ। किस तरह का सिंहासन है? न्याय का नहीं, अनुग्रह का सिंहासन, परमेश्वर का वो सिंहासन जहां से आपको हमेशा कृपा मिलती है, हमेशा मदद मिलती है, हमेशा अनुग्रह मिलता है, हमेशा परमेश्वर यानी आपके लिए, आपको हेल्प देने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए हमेशा वो तैयार है। और वो किस मनसा के साथ आने के लिए कह रहा है, या किस भावना के साथ आने के लिए कह रहा है? वो कहता है कि आपके साथ आओ, डरते हुए और कांपते हुए नहीं। परमेश्वर कहते हैं कि आपके साथ आओ। क्यों? क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। याद है ना आपको? हमने एक बार सीखा था ना कि इस नई सृष्टि होने के कारण, इस नए जीवन में हम जब भी परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर को पिता कह के पुकार सकते हैं और संतान बन के जा सकते हैं। यानी क्योंकि क्योंकि परमेश्वर के बच्चे हैं, बच्चों के समान हम पिता के पास जा सकते हैं, या आपके साथ, डरते हुए, कांपते हुए, शर्माते हुए, सिर झुकाते हुए नहीं, सिर उठा के हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं, क्योंकि वो हमारा पिता है। और यहाँ पर वो बुला रहा है हमें, हमसे कहता है कि आपके साथ आओ मेरे सिंहासन के पास। कौन सा सिंहासन? जहां पर कृपा है, जहां पर अनुग्रह है। और वो क्या वायदा करता है हमसे? कि हम पर दया हो हमारी कमजोरियों पर, या हमारी कमजोरियों के कारण जो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल नहीं पाते, वो हम पर दया करेगा और हमें अनुग्रह भी देगा। कितना अनुग्रह मिलेगा? जितना हमें चाहिए उस समय, आवश्यकता के अनुसार, ताकि हमारी पूरी पूरी सहायता हो।
तो परमेश्वर की बातों को जानने के बाद, सुनने के बाद, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा, या जब कभी आपको परमेश्वर की बातों को पढ़ने के बाद या सुनने के बाद या परमेश्वर की किसी भी वचन को जानने के बाद लगता है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि परिस्थितियां कुछ ऐसी है, मेरे खिलाफ बहुत कुछ है और इस समय इस परिस्थिति में मैं इस वचन के अनुसार नहीं चल सकता, नहीं चल सकती, तो परमेश्वर की इस वायदा को स्मरण रखिए जो इब्रानी में है, 4 अध्याय में है, 16वां पद, कि ही आपके साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास आओ और वहां पर आप पर सबसे पहले करुणा होगी, आप पर दया होगी और फिर आपको सहायता मिलेगी, आपको हेल्प मिलेगी, जिसको अनुग्रह कहते हैं। और कितनी कितनी सहायता मिलेगी? जितनी आपको चाहिए। और क्योंकि ये पद जो है, ये 16वां पद जो हम अभी पढ़ रहे थे, इसमें लिखा है, इसलिए मैं कहूंगा जब आप बाइबल पढ़ते हैं ना, ऐसा शब्द जब आपको मिलता है ना, आपको थोड़ा पीछे से पढ़ना चाहिए क्योंकि आपको और भी बातें समझ आएगी। इसका 15वां पद में लिखा है कि क्योंकि हमारा एक ऐसा महायाजक है, यानी जिसके पास हम जा रहे हैं ना, वो एक ऐसा महायाजक है जो एक समय मनुष्य बन के इस संसार में रहा था और वो हर प्रकार से परखा गया था, यानी हर तरह की परीक्षाओं में से वो निकला था, लेकिन उसके बावजूद उसने कोई पाप नहीं किया। यीशु मसीह हर प्रकार की परीक्षाओं में से निकला है, जिसमें से हम निकलते हैं, उन सब परीक्षाओं में से यीशु मसीह निकल चुका है, लेकिन कोई पाप नहीं किया। इसलिए वो आप पर तरस खा सकता है, आपकी निर्बलता में, आपकी कमजोरियों में, आपकी जो वीकनेसेस है उसमें वो तरस खाकर आपके साथ आपको अनुग्रह दे सकता है, क्योंकि वो उन सब परीक्षाओं में से निकल चुका है। यानी he is able to relate to the troubles or the trials we go through. इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि शायद परमेश्वर को नहीं मालूम, क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर है, मैं तो मनुष्य हूँ और मनुष्यों से ये सब होता ना, हम अपने आप को तसल्ली देते ना कि मनुष्यों से गलतियां होती है। परमेश्वर को अच्छी तरह से मालूम है क्योंकि मनुष्य बन के वो रहा है यहाँ पर और हर तरह की परीक्षा से निकला है। वो परमेश्वर आपसे कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हेल्प दूंगा। इसलिए हम परमेश्वर की जितनी भी बातें अभी हमें मालूम है, उन सब बातों को प्रैक्टिस करेंगे। सारी बातों को एक साथ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, एक एक बात जो आपको याद है उसे उन बातों को आप प्रैक्टिस कीजिए। और जब आपको लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, जब आपको लगता है कि इस जगह पे मैं कमजोर हूं, तो ही आपके साथ आप अपने परमेश्वर के पास जा सकते हैं, जो आप पर दया करेगा और आपको सहायता, आपको हेल्प करेगा, क्योंकि वो ऐसा आपसे वायदा करता है। तो इस बात पर हम परमेश्वर के लिए तालियां बजाएंगे। आपको अनम्यूट करने की जरूरत नहीं, इस खुशी पर कि हमारे पास हमारा जो परमेश्वर है, हमारा जो मुक्तिदाता है, वो इतना हमसे प्यार करता है कि हमसे कहता है कि इस नया मार्ग में चलने के लिए जो हेल्प तुम्हें चाहिए मैं दे दूंगा, मैं देने के लिए तैयार हूं, मेरे पास आओ, मेरे पास आके मुझसे मांगो। तो हम आज से ऐसा करेंगे। परमेश्वर की आशीष आप सभी लोगों के साथ रहे।